तो वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं एजाज फिर से एक बार आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है, आइए इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है भारतीय किसान यूनियन। यूनियन का मतलब होता है संगठन, किसानों का यूनियन, किसानों का संगठन, और ये भारतीय मतलब भारत का किसान हो। तो भारत के किसानों का जो यूनियन है, तो उस यूनियन की मुख्य मांगें क्या थी, यानी भारत के किसान सरकार से क्या मांग कर रहे थे, इस बात को हमें उत्तर में बताना है। जरा सा आप ना दिमाग में जोर डालिए, एक भारतीय किसान यूनियन सरकार से क्या मांग सकता है। किसान करता है खेती, तो खेती से संबंधित, अनाज से संबंधित ही ना कोई इसका मांग होगा। ये सरकार से कोई हेलीकॉप्टर वगैरह तो नहीं मांगेंगे ना। क्या मांगेंगे, मतलब कृषि करने में सुविधा हो, खेती करने में सुविधा हो, इसके अनाजों का दाम अच्छा मिले, उसे यही मांग करेंगे। तो आइए उत्तर में देखते हैं। यहाँ उत्तर में भारतीय किसान यूनियन की मुख्य मांगे निम्नलिखित है, मतलब नीचे लिखा हुआ है। सबसे पहला मांग को देखिए, गन्ना और गेहूं के सरकारी मूल्यों में बढ़ोतरी करना। किसान यूनियन सरकार से मांग कर रहे थे कि जो गन्ना है और जो गेहूं है, इसका सरकारी मूल्य में बढ़ोतरी हो। देखिए, यदि गन्ना और गेहूं के सरकारी मूल्य में बढ़ोतरी होगा तो किसान ज़्यादा मूल्य पर गन्ना और गेहूं को बेच पाते और इसे ज़्यादा धन प्राप्त होता, इसे ज़्यादा लाभ होता। ठीक है, दूसरा मांग को देखते हैं। कृषि संबंधित उत्पादों का एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर लगा रोक हटाना। उस समय जो कृषि से संबंधित जो उत्पाद था, एक राज्य से दूसरे राज्य में काफ़ी मुश्किल से जाता था या ना के बराबर जाता था। तो उसी जाने, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की जाने में जो रोक था, उसी रोक को हटाने का मांग कर रहा था कि किसी भी राज्य में कृषि से संबंधित उत्पाद किसको बोलेंगे। देखिए, खेती में खेती करके, कृषि करके जो भी वस्तु को उत्पादन करेंगे ना, उसी को हम लोग कृषि संबंधित उत्पाद बोलेंगे। जैसे गेहूं, चावल खेती से उत्पादन होता है, खेती से पैदा होता है, तो इसको कृषि संबंधित उत्पाद बोलेंगे। तो यही जो गेहूं, चावल वगैरह है, वो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने से जो रोक था, उसको हटाने का मांग कर रहा था। इससे क्या होता है, देखिए, किसी राज्य में यदि गेहूं का उत्पादन अधिक हुआ है तो वो दूसरे राज्य में भेज सके, ताकि दूसरे राज्य में जो गेहूं का कमी है वो लोग इन गेहूं का उपयोग कर सके। आगे देखिए, तीसरा पॉइंट में देखिए, किसानों के कर्ज को माफ करना, यानी किसान जो खेती करने के लिए कर्ज लिया था, लोन लिया था, उस लोन को माफ करना किसान का मांग था। चारवां पॉइंट में देखिए, किसानों के लिए पेंशन योजना लागू करना। देखिए, किसान जब बूढ़े हो जाते हैं तो इनके कमाने का जो स्रोत है वो समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि बूढ़े किसान जो है वो खेती नहीं कर पाते थे। तो इसके लिए उसका पेंशन लागू करना कि बूढ़ा होने के बाद उसे कुछ रुपया मिलते रहे, जिससे उसका जीवन यापन चले। पांचवा पॉइंट में देखिए, उचित दर पर गारंटी युक्त बिजली उपलब्ध कराना। यह सरकार से मांग कर रहा था कि उचित दर पर, मतलब एक ठीक ठाक दाम पर गारंटी युक्त बिजली, मतलब बिजली 24 घंटा रहे, बिजली 18 घंटा, मतलब गारंटी होगी इतना घंटा बिजली रहेगा, गारंटी युक्त बिजली उपलब्ध करने का मांग कर रहा था सरकार से। तो यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।